गीदड़ धमकियों के शहंशाह कहे जाने वाले चीन और वहां की कम्युनिस्ट सरकार के झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दुनिया भर में बदनाम ग्लोबल टाइम्स अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल सीमा पर तनाव के बीच एक बार फिर चीन ने भारत को धमकी दी है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ धमकी भरा लेख छापते हुए ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी सहयोगी बताते हुए पिछले दिनों हुए भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता पर भी नाराजगी जताई है। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स में भारत को कोरोना और देश में फैली बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देने को कहा गया है। अखबार ने लिखा, फिलहाल सब ठीक है, सीमा पर तनाव कम हो रहे हैं। अगर मोदी सरकार चीन से दोस्ती कायम रखती है तो चीन भारत संबंध और मजबूत होंगे, लेकिन अगर चीन से भिड़ने के लिए भारत ने अमेरिका का सहारा लिया तो चीन फिर अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा में नहीं झिझकेगा। भारत को चीन की दोस्ती गंवाने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। अखबार ने लिखा, हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति अधिक जटिल हो गई है, क्योंकि चीन अमेरिका संबंध एक नए शीत युद्ध के कगार पर हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अभी एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का गठन किया है। इस मोड़ पर भारत के सामने भू राजनीतिक दबाव और प्रलोभन बढ़ गए। भारत ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का पालन किया है। ये देखा जाना बाकी है क्या भारत अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहेगा या अमेरिका के नेतृत्व वाले सहयोगियों की ओर परिवर्तनशील भू राजनीतिक माहौल के बीच रहेगा। यदि मोदी सरकार चीन के साथ दोस्ती करने का विकल्प चुनती है तो चीन भारत आर्थिक संबंधों में निश्चित रूप से अधिक वृद्धि की संभावना दिखाई देगी। लेकिन अगर भारत चीन का सामना करने के लिए अमेरिका के साथ जुड़ता है तो चीन अपने हितों की रक्षा में संकोच नहीं करेगा, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनिंग ने कहा था कि चीन और भारत ने दोनों पक्षों के बीच आम सहमति से सीमा पर तनाव करने के लिए कार्रवाई की है। अब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग का विस्तार किया जाएगा, जो दोनों ही देशों के हित में है। इसका मतलब है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग का विस्तार किया जाएगा, जो दोनों ही देशों के हित में है। जानकारों का मानना है कि चीन ऐसी धमकियां अपनी बौखलाहट में दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ नाराजगी है और वह चौतरफा घिरा हुआ है। तो वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को भारत से भी ज़्यादा झटका लग चुका है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों की कंपनियां चीन से निकलकर अपना व्यापार भारत जैसे किसी और देश में लगाना चाहती हैं, जो कि चीन के लिए आत्महत्या से कम नहीं है। ऐसे में चीन अपने आप को तसल्ली देने के लिए भारत जैसे देशों को गीदड़ धमकियां दे रहा है। अगर इसे कहावत में कहें तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।